नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्वामी विवेकानंद एक सचित्र जीवनी के नेक्स्ट पार्ट में। तो आज हम और उनके बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यद्यपि स्वामी जी सदैव ही शास्त्रार्थ में विजयी होते थे, तथापि उनका लक्ष्य व्यक्तिगत विजय न होकर लोगों में यह भाव उत्पन्न करना कि अब समय आ गया है कि जब हम हमारे देश तथा समग्र विश्व को यह दिखा देना है कि हिंदू धर्म मुर्मुष नहीं है एवं सारे विश्व को वेदांत के अमूल्य सत्यों की शिक्षा देना था। उन्हें इस बात की शिकायत थी कि वेदांत को कुछ संप्रदाय विशेष ही धरोहर माना जाता है, जबकि वह समग्र विश्व के लिए शाश्वत प्रेरणा का स्रोत है। मतलब इसमें स्वामी जी क्या बोल रहे हैं कि वो शास्त्रार्थ मतलब जब शास्त्रों में से डिबेट होता है तो वो हमेशा विजयी रहते थे, लेकिन उस चीज़ को वो व्यक्तिगत नहीं लेते कि मैं जीता हूँ। ये उनका कभी मानना नहीं था। उनका ये मानना था कि ये जो हमारे वेद हैं, शास्त्र हैं, ये सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं है कि हम इसमें सबसे आगे हैं। ये तो सारे विश्व के कल्याण के लिए बनाए गए हैं और हमें उसी तरीके से इनको देखना चाहिए और इनका इस्तेमाल करना चाहिए। आगे देखते हैं। बेलगांव में स्वामी जी के आतिथ्य हरिपद मित्र ने उनसे पूछा कि उन्होंने केवल दो बार ही पढ़कर पिविक पेपर्स को कैसे याद किया, मतलब उनकी इतनी अच्छी मेमोरी पावर कैसे है। स्वामी जी ने उत्तर दिया कि शरीर की शक्तियों का नियंत्रण करने पर मानसिक शक्ति की वृद्धि होती है। मतलब अगर हम अपने आप को फिजिकली शांत रखते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो जो हमारी मानसिक शक्ति है वो बढ़ती है। और मानसिक शक्ति में हमारी याददाश्त भी एक चीज़ है, यानी शारीरिक शक्ति को सुरक्षित कर उसे मानसिक तथा आध्यात्मिक शक्ति में परिवर्तन करना। शरीर की शक्ति को व्यर्थ अमर्यादित इंद्रिय सुखों में व्यय करने में बहुत बड़ा भय है तथा उससे हम अपने मन की धारणा शक्ति खो बैठते हैं। अगर हमने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं किया और उन्हें ही ऐसे ही खुला छोड़ दिया, तो कभी वो कुछ देखेंगे, कभी कुछ सोचेंगे, कभी कुछ खा लिया, कभी इधर घूमने चले गए, कभी उधर घूमने चले गए, कभी ऐसे ही पड़े हैं, कभी अचानक से उठ के डांस करने लग गए। तो इन सारी चीज़ों को हमें कंट्रोल करना है, अपनी शारीरिक शक्ति को कंट्रोल करना है। देखिए, जो अनाप शनाप बोलता रहता है ना, वो कभी भी ये नहीं सोचता जो मैं बोल रहा हूँ उससे भी मेरी शक्ति का मतलब शक्ति जा रही है, बोलने में बहुत ज़्यादा शक्ति लगती है। तो वो उस टाइम हमें चुपचाप भी रहना चाहिए ताकि हम सारी अपनी एनर्जी बोलने में खर्च ना कर दें, और फिर हमें जब सच में एनर्जी की ज़रूरत होती है तब हमारे पास एनर्जी बची ही ना हो। अर्थात ऐसे दोस्त नहीं बनाने हैं जो खामखाई बक बक करते रहें सारे दिन, राइट। आगे देखते हैं। स्वामी जी की मैं दो फोटो दिखाती हूँ आपको, एक जवानी और एक देखिए, एक बेलगांव की है, दूसरी बेलगांव की है। त्रिवेंद्रम में अपने आतिथ्य श्री के सुंदर राम अय्यर से स्वामी जी ने कहा, व्यवहारिक देशभक्ति का अर्थ केवल अपनी मातृभूमि से के प्रति प्रेम परख संवेदात्मक लगाव ही नहीं है, अपितु देशवासियों की प्राणपय से सेवा करने की उत्कंठा भी है। मैंने पूरे भारत का पैदल भ्रमण किया है तथा उसकी दुर्दशा, अज्ञान और घिनौनापन को अपनी आंखों से देखा है। मेरी संपूर्ण आत्मा धधक उठी है तथा इस दुर्व्यवस्था को दूर करने की तीव्र प्रदीप्त इच्छा से मैं जल रहा हूँ। यदि तुम ईश्वर को पाना चाहते हो तो मनुष्य की सेवा करो। नारायण तक पहुँचने के लिए दृढ़ नारायण की सेवा करो। भारत के लाखों बुभुक्षों की सेवा करो। देखिए, हम परमात्मा को कब पा सकते हैं? जब हमारे अंदर का अहंकार खत्म हो जाए, हम ईश्वर को अपने से ऊपर माने कि हाँ ईश्वर, मैं आपकी शरण में हूँ,
मैं एक तुच्छ प्राणी हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। जब हमारा अहंकार ख़त्म हो जाता है तब हम ईश्वर के पास चले जाते हैं। और अहंकार कब ख़त्म होता है? जब हम किसी की सेवा करते हैं। जब हम किसी की सेवा करते हैं ना, तो हमारे अंदर का अहंकार, ईगो, बड़ा जो हम अपने आप को बड़ा समझने लग जाते हैं, वो ख़त्म हो जाता है। और हमारा जो मन है वो निर्मल हो जाता है, शांत हो जाता है, सरल हो जाता है। तो इस तरह से विवेकानंद जी ने कहा है कि अगर तुम्हें ईश्वर पाना है तो पहले मनुष्य की सेवा करो। और मनुष्य की, क्योंकि मैंने पैदल चलकर अपने पूरे भारत की व्यवस्था को देखा है। देखिए, जो अमीर है, जो थोड़ा पढ़ा लिखा है, वो तो ठीक है, लेकिन जो जिनको शिक्षा का भी अवसर नहीं मिलता, जो लोग गरीब हैं, उनकी दुर्दशा है। अमीर लोग उन पे चाबुक चलाते हैं, उनको इतनी बुरी तरह से रखते हैं। तो उनकी सेवा के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। यही असली देशभक्ति है। देशभक्ति ये नहीं कि भाई बस आपको अपने देश के प्रति प्रेम है तो वो देशभक्ति है। नहीं, असल में जो हमारा देश है लोगों से बनता है ना। तो जो कितने भी गरीब लोग हैं उनकी हमें सेवा करनी चाहिए। तो वही हमारी सच्ची देशभक्ति है और वही ईश्वर को पाने का एक रास्ता है। आगे देखते हैं। एक दिन मैसूर के राजा ने स्वामी जी से पूछा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। नॉर्मली पूछते हैं राजा लोग कि भाई बताइए मैं क्या करूँ आपके लिए, उनको स्वामी जी को सम्मान देने के लिए। स्वामी जी ने सीधे उत्तर न देकर अपने उद्देश्य का विशद वर्णन किया। भारत की अवस्था का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि दर्शन और आध्यात्मिकता भारत की धरोहर रही है तथा आज से उसे आधुनिक वैज्ञानिक विचारों की आवश्यकता है। साथ ही उसे भली भांति सुधार की भी आवश्यकता है। यह भारत का ही दायित्व है कि वह अपनी धरोहर को पाश्चात्य लोगों को दे और वे स्वयं वेदांत की शिक्षा का पाश्चात्य राष्ट्रों में प्रचार करने के लिए अमेरिका जाने चाहते थे। मतलब उन्होंने बोला कि मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ हमारी संस्कृति को दूसरे देशों तक पहुँचाने के लिए। ऐसा क्यों करना है कि भाई दूसरे देशों तक क्यों पहुंचाना है? अगर हम अपनी संस्कृति नहीं पहुंचाएंगे वहाँ, अपने जो चीज़ों को नहीं दिखाएंगे कि हमारे अंदर कितनी महानता है, मतलब कितनी अच्छाई है हमारी संस्कृति में, तो वो क्या है ना, वो लोग फिर हम पे हावी हो जाते हैं। तो फिर वो अपने विचार थोपने लगते हैं। यही तो हुआ जब हम गुलाम हुए, तो हमारी संस्कृति को उन्होंने नीचा ठहराया और हमें कुछ मानते ही नहीं थे। और फिर उन्होंने अपनी संस्कृति हमारे ऊपर थोप दी। नहीं, आज लोग हिंदी बोलने में, संस्कृत बोलने में इतनी शर्म महसूस करते हैं और इंग्लिश ऐसे फटाफट बोल देते हैं, उसमें अपना गर्व महसूस करते हैं। तो ये किस कारण हुआ? कि इस कारण हुआ कि हमने अपनी संस्कृति का सम्मान नहीं किया, उसका प्रचार प्रसार नहीं किया। क्योंकि हम अच्छी चीज़ों का ही प्रचार प्रसार करते हैं ना, हम अपनी कमियों का कभी प्रचार करते हैं अपनी कमियों का? नहीं ना, हम अपनी अच्छाइयों का, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। और वही विवेकानंद जी करना चाहते थे, ताकि हम अपने में ही हीन भावना ना देखने लग जाए। हम अपनी मातृभाषा को गरीबी की भाषा या नॉर्मल लोगों की भाषा ना समझें कि हाँ, हिंदी तो सबको ही ना आती है, इंग्लिश बोल के दिखाओ तो माने। तो ये भावना आ जाए हमारे अंदर, इसलिए ये ज़रूरी था। कन्याकुमारी मंदिर में माँ की प्रतिमा, देखिए कन्याकुमारी के वहाँ की माँ की प्रतिमा है। ये विवेकानंद जी हैं और ये राजा जी हैं जिनसे इन्होंने ये निवेदन किया। और ये कन्याकुमारी का तट है। कन्याकुमारी में माँ कुमारी के मंदिर में भारत के अंतिम शिलाखंड पर बैठकर मैंने एक योजना बनाई। हम इतने सन्यासी इधर उधर भ्रमण करते हुए लोगों को तत्व ज्ञान की बातें बताते हैं। यह पागलपन है। क्या हमारे गुरुदेव नहीं कहा करते थे कि खाली पेट में धर्म नहीं होता? ये दरिद्रगण अज्ञान के कारण ही पशुओं सा जीवन जी रहे हैं। हम सदैव उनका रक्त चूसते रहे तथा उन्हें पैरों तले रौंदते रहे। देखिए, एक गरीब इंसान को भटकाना सबसे इजी काम है। कैसे?
भाई जो खाने को देगा वही तो उसका राजा बन जाएगा, वही उसका मालिक बन जाएगा, वही उसका भगवान बन जाएगा। तो इसलिए हमारे गरीब लोगों को कोई ना भटका दे। अभी ये कन्वर्जन इसीलिए तो होता है, बस हम आपको 2100 रुपये दे देंगे, एक कट्टा चावल दे देंगे, उसी में लोग अपना धर्म परिवर्तन कर देते हैं। इतनी भूखमरी है। तो जब तक हम इस भूखमरी को नहीं हटाएंगे, हम अपने धर्म का प्रचार नहीं कर सकते हैं, हम अपनी सभ्यता को स्ट्रांग नहीं बना सकते हैं। खाली पेट में धर्म नहीं होता, खाली पेट में धर्म कभी भी नहीं हो सकता। पूजा समाप्त होने पर वे मुख्य भूमि से भिन्न समुद्र के बीच स्थित चट्टान पर तैरकर चले गए। उनके चारों ओर समुद्र में तूफान उठ रहा था, किंतु उनके हृदय में उठने वाला तूफान कहीं अधिक प्रचंड था। भारत के अंतिम शिलाखंड पर बैठकर वे अपने देश के वर्तमान तथा भविष्य के ध्यान में मग्न हो गए। उन्होंने भारत के पतन के कारण को ढूंढा और एक मंत्रदृष्टा की अंतर्दृष्टि से उन्होंने उन्नति के शिखर से पतन के गर्त में भारत कैसे गिरा यह देख लिया। एक सरल सन्यासी अब एक महान सुधारक, संगठन और राष्ट्र निर्माता में परिवर्तित हो गया। मतलब जो अपनी ही समस्याओं से लड़ने के लिए सन्यासी बना था, आज वो सबकी समस्याओं से लड़ने के लिए समाज सुधारक बनने जा रहा है, एक संगठनकर्ता बनना जा रहा है, राष्ट्र निर्माता बनता जा रहा है। आगे देखते हैं। रामानाथ के राजा के विषय में स्वामी जी ने कहा था, भारत एक श्रेष्ठ व्यक्ति का ऋणी है। मेरे शिकागो जाने की योजना का सूत्रपात उन्हीं के मन में हुआ था। उन्होंने ही यह विचार मेरे मस्तिष्क में दिया तथा बार बार मुझे इसे क्रियान्वित करने का आग्रह करते रहे, मतलब उनकी हेल्प करते रहे। राजा रामानाथ ये है वो राजा। सभी अभी रामेश्वर मंदिर पहुंच गए हैं और वहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सभी उपासनाओं का सार यही है, पवित्र होना तथा दूसरों का कल्याण करना। ऑब्वियसली जब भी हम उपासना करते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं, तो क्या हमारा मन पवित्र हो जाता है, और जैसे हमारा मन पवित्र होगा हम सुखी होंगे। हम यही चाहते हैं कि दूसरे लोग भी सुखी हो जाएं, क्योंकि हमारे पास अगर सुख है तो हम दूसरों को सुख देंगे। अगर हमारे मन में मैल है, घृणा है, तो हम दूसरे लोगों को घृणा ही दे सकते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर प्रेम है, जो कि ईश्वर की उपासना से हमारे अंदर पैदा हुआ है, तो हम दूसरों को भी प्रेम ही देंगे। तो क्या कह रहे हैं स्वामी जी कि सभी उपासना का सार यही है, पवित्र होना तथा दूसरों का कल्याण करना। जो दरिद्र में, दुर्लभ में, रोगी में शिव के दर्शन करता है, वही वास्तव में शिव की पूजा करता है। और यदि वह शिव को मात्र प्रतिमा में देखता है तो उसकी पूजा प्रारंभिक मात्र है। देखिए, जब हम मूर्ति में ईश्वर को देखने लग जाते हैं, पत्थर में ईश्वर को देखने लग जाते हैं, तो वो हमारी आध्यात्मिकता का, पूजा का प्रथम स्टेप है कि हम एक निर्जीव चीज़ में भी ईश्वर को देख पा रहे हैं, राइट। फिर हमें सजीव चीज़ों में, जो मनुष्य हैं उनमें भी, दरिद्र में भी, निर्बल में भी और रोगी में भी हमें शिव के दर्शन करने चाहिए, ईश्वर के दर्शन करने चाहिए। तब हमारी वो एडवांस लेवल पे पूजा होगी। जाति, वर्ण, आश्रम आदि को भूलकर शिव ज्ञान से जीव सेवा करने वाले पर शिव जी की कृपा उनकी अपेक्षा अधिक होती है जो केवल मंदिर में शिव के दर्शन करते हैं। अर्थात क्या है कि जो मंदिर जाते हैं उन पर भी शिव की कृपा होती है, लेकिन जो मंदिर जाकर भी लेकिन लोगों की सेवा करते हैं, बिना जाति देखे, बिना किसी का वर्ण देखे, बिना किसी की औधा देखे, वो जब सब में शिव को देखने लग जाता है और उनकी सेवा करने लग जाता है, उनके कल्याण की बातें सोचने लग जाता है, तो उसे शिव की ज़्यादा कृपा मिलती है, उसे ज़्यादा फल मिलता है, या उसे ज़्यादा ईश्वर पसंद करते हैं और सहायता भी उसी की करते हैं। तो इस तरह से विवेकानंद जी ने पूजा और उपासना का सारा मर्म हमें समझाया है। आगे देखते हैं। हैदराबाद में नवाब बहादुर श्री खुर्दिस जहां ने स्वामी जी का हार्दिक स्वागत किया। हिंदू, ईसाई और इस्लाम धर्म के संबंध में उनकी लगभग 2 घंटे चर्चा हुई।
स्वामी जी ने नवाब को बताया कि हिंदू धर्म के अतिरिक्त अन्य सभी धर्मों का आधार उसका संस्थापक रहा है। मतलब ईसाई हो गए या मुस्लिम हो गए, उसमें क्या ईसाई में ईसा मसीह और उसमें उनका अल्लाह रहा है। वो क्या है, उनके धर्म का आधार क्या है, उनका संस्थापक है जिसने उस धर्म को लिखा है। केवल वेदांत ही किसी व्यक्ति पर आधारित न होकर शाश्वत सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन जो हिंदू धर्म है वो सिद्धांतों पर आधारित है तथा इसी तथ्य से उसे विश्व जननीय धर्म का स्तर प्रदान किया गया। उन्होंने कहा कि सभी आदर्श सत्य हैं तथा विभिन्न धर्म एक आदर्श की अनुभूति के विशिष्ट पथ मात्र हैं, जिनका पालन यदि निष्ठापूर्वक किया जाए तो वे मनुष्य के भीतर के दैत्य को अवश्य ही प्रकट करेंगे। और जब हम इन सारे सिद्धांतों से हिंदू धर्म बना है उनको अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम एक बहुत अच्छे इंसान बन जाते हैं और हमारे अंदर देवता वाले गुण आना शुरू हो जाते हैं। देखिए, यहाँ पे हिंदू, ईसाई या इस्लाम की कोई बुराई नहीं की गई है, लेकिन उनका आधार समझाया गया है, उनमें डिफरेंस क्या है वो बताया गया है। आगे देखते हैं। अपने मद्रासी शिष्यों में प्रमुख एवं निष्ठावान शिष्य आला सिंगा पेरुमल को स्वामी जी ने लिखा, मेरे बच्चों आगे बढ़ो, सारे विश्व को दिव्य प्रकाश की आवश्यकता है। वह प्रतीक्षा कर रहा है। केवल भारत के पास ही वह ज्योति है, किंतु वह जादू टोने या इंद्रजाल में नहीं है, अपितु वह है धर्म की सच्ची शिक्षा, धर्म के प्राण उच्चतम आध्यात्मिक सत्यों में। इसलिए ईश्वर ने इस जाति को इतनी विपत्तियों के मध्य भी आज तक बचा रखा है। अब वह समय आ गया है, मेरे बच्चों, विश्वास रखो कि तुम सबका जन्म महान कार्य के लिए हुआ है। अब इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि देखिए, जैसे ईसाई धर्म है उसमें भी क्या है, आप मौज मस्ती करो, ठीक है। इस्लाम में भी क्या है, जन्नत में हूरें आपको मिलेंगी, इसलिए काफिरों को ख़त्म कर दो। तो उन्हें किसी सुख के लिए वो आगे बढ़ा रहे हैं, मौज मस्ती के लिए। लेकिन जो हमारा हिंदू धर्म है उसमें क्या है कि भाई तुम सबका कल्याण करो, राइट। तो अपनी ही उन्नति नहीं करनी है, दोनों में क्या बोला है, अपनी उन्नति करो, अपने मज़े लो। लेकिन हमारे धर्म में क्या, अपनी उन्नति भी करो और फिर पूरे विश्व का भी कल्याण करो। सबको बताओ कि भोग की तरफ नहीं जाना है, हमें योग की तरफ जाना है। हमें अपनी जो अंदर है उसको, मन को पवित्र बनाना है और अपना जो वास्तविक रूप है उसको जानना है कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। हम इस दुनिया में अपने आप को बेटर बनाने आए हैं, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करने आए हैं, जीवन कल्याण करने आए हैं, ऐसा सुख के लिए आए हैं जिसका कभी अंत नहीं होता है, राइट। सच्चे सुख को पहचानने आए हैं। जैसे शराब पीने में सच्चा सुख नहीं है, क्योंकि शराब पीने से आपका लीवर खराब हो जाएगा, लीवर खराब होगा तो ब्लड प्योरीफाई नहीं होगा, ब्लड प्योरीफाई नहीं होगा तो पूरा शरीर खराब हो जाएगा, राइट। और हमारा क्या बोलता है कि शराब एक भोग है, इस भोग से हमें दूर जाना है। स्टार्टिंग में तो आपको ये लगेगा अरे नहीं पी लेते हैं, लेकिन अगर आप नहीं पियोगे तो आपको सच्चा सुख मिलेगा, आपकी सेहत कभी खराब नहीं होगी, ना आपका दिमाग खराब होगा, ना आप शराब पी के किसी को, माँ बहन को छेड़ोगे। तो हमें भोग की तरफ नहीं, हमें सरल जीवन की तरफ जाना है जिसमें हमें सच्चा सुख मिलता है, उसको पहचानना है। और अब वो समय आ गया है, क्योंकि उस टाइम जब अंग्रेज़ हमारे ऊपर राज करते थे, उस टाइम की ये बातें हैं कि भाई अगर हमने अब कुछ नहीं किया ना तो ये अंग्रेज़ हमारे देश को ख़राब करके चले जाएंगे। और चले भी गए, अंग्रेजी छोड़ के यहाँ पे शराब, गुटखा, सिगरेट, सारी बुरी चीज़ें छोड़ कर चले गए। वो कैसे माँ बहनों को देखते थे, हमारे गुरुकुल परंपरा को छोड़ के ख़राब करके चले गए। अब को एजुकेशन होती है, लड़का लड़की एक साथ पढ़ते हैं, फिर उनमें कितनी, मतलब वो सारा सिस्टम ही ख़राब करके चले गए हमारा।
तो उस टाइम में बोल रहे थे कि जागो मेरे शिष्यों, जागो, अभी समय आ गया है। तो इस तरह से उन्होंने उनको कहा। अब जो रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु की पत्नी थी माँ शारदा, उनके लिए वो क्या लिखते हैं, मेरे लिए माँ की कृपा पिता की कृपा से शत सहस्त्र गुण अधिक मूल्यवान है। माँ का आशीर्वाद ही स्वरूप्रिय है। क्यों? क्योंकि एक औरत ही है जो घर में पूरा डिसिप्लिन बना के रख सकती है, क्योंकि उसको उसके पास प्रेम की, सहन शक्ति की जो शक्ति है ना, वो असीम है। मतलब जो औरतें हैं वो उनमें इच्छा शक्ति या संकल्प की शक्ति पुरुषों से 6 गुना होती है। मतलब वो अपने सब संकल्प से पूरे परिवार को स्वस्थ रख सकती है, उसे खुश रख सकती है, उसे आगे बढ़ने में सहायता दे सकती है। इसलिए माँ को उन्होंने ज़्यादा महत्व दिया है। क्षमा करना, माँ के संबंध में मैं थोड़ा रूढ़िवादी ही हूँ। माँ की आज्ञा हो तो उसके गण सभी कुछ कर सकते हैं। भाई, अमेरिका जाने के पहले मैंने माँ से आशीर्वाद मांगा था। उनका आशीर्वाद मिलते ही मैं एक छलांग में समुंदर पार कर गया। मतलब जब माँ हमारा सपोर्ट करती है तो वो एक छोटे से बच्चे को शिवाजी भी बना सकती। अब शिवाजी क्यों बने इतने अच्छे लीडर? क्योंकि उनकी माँ उन्हें जन्म से ही प्रेरणा देती थी, उन्हें इतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज सुनाती थी, उनके मन में देशभक्ति की भावना भरती थी, राइट। तो उनका बच्चा शिवाजी महाराज आज तक लोग उन्हें याद करते हैं, ऐसी पर्सनैलिटी बना दी उनकी। तो एक माँ जो कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। एक माँ पूरे परिवार को संगठित रख के सुचारू रूप से रख सकती है। तो आज हमने देखा स्वामी जी अमेरिका जाने से पहले क्या क्या तैयारी कर रहे थे। नेक्स्ट वीडियो में हम उनको अमेरिका जाते हुए देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।